नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के अप्रैल माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा निकलने वाला है हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल माह का मासिक राशिफल मीन राशि के लिए। और पहले बात करते हैं हम ग्रहों की स्थिति की। आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, और गुरु यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके दशम भाव के भी स्वामी होते हैं, और यह मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में रहने वाले हैं, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। अब मंगल ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। मंगल जो कि आपके धन भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल यहाँ पर 2 अप्रैल को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। मंगल 26 मार्च को उदित भी हो चुके हैं। बुध ग्रह को देख लेते हैं। बुध ग्रह जो कि आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, ये बुध ग्रह 10 तारीख तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। 11 अप्रैल को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं। 30 अप्रैल को ये गोचर करेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे। अब शुक्र ग्रह को देख लेते हैं। शुक्र ग्रह जो आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह 18 तारीख तक मेष राशि में रहने वाले हैं और 19 अप्रैल को गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। शनि ग्रह जो कि आपके लाभ भाव के और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, ये शनि ग्रह आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी शनि की 7.5 चल रही है। ये शनि ग्रह 11 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। सूर्य ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। तो सूर्य ग्रह जो कि आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य ग्रह 14 तारीख को गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं। राहु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में रहेंगे। केतु छठे भाव में यानी कि सिंह राशि में रहने वाले हैं। ये रही ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मीन राशि के लिए ये जो अप्रैल का महीना है, यहाँ पर आपके जीवन में भीतर और बाहर दोनों जगह पर कुछ गहन परिवर्तन, आत्म मंथन और कर्म संस्कार के परिष्कार का समय रहने। मीन राशि कैसी होती है स्वभाव से? करुणा, संवेदना, आध्यात्मिकता और कल्पनाशीलता इनकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ऐसी राशि होती है ये मीन राशि। और इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है, ये आपके भीतर छिपी हुई इस चेतना को सक्रिय कर रही है। केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहने वाला है ये आपको आपके जीवन के अर्थ, उद्देश्य, इनको समझने की ओर अग्रसर करेगा। इस समय जो ग्रहों की स्थिति देखें तो मीन राशि के लिए शनि, मंगल, सूर्य और बुध जो कि नीच के हैं, ये सारे ग्रह यहाँ पर लगभग चतुर्ग्रही योग बनेगा। धीरे धीरे ग्रह यहाँ से निकलेंगे भी, पर यहाँ पर कुछ समय के लिए एक चतुर्ग्रही योग बनेगा और यहाँ पर ये आपके व्यक्तित्व को असाधारण रूप से सक्रिय करने वाले हैं। आपकी ही राशि में, लग्न में, आपकी राशि में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कभी आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और कभी आप ये महसूस करेंगे कि अब आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। मेंटली आप अपने आप को थोड़ा बोझिल महसूस कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी ये राशि होती है, जो ये लग्न होता है, ये व्यक्ति का स्वरूप, शरीर, सोच और जीवन की दृष्टि को दर्शाता है। और इतने ग्रहों का यहाँ पर होना ये संकेत है कि आप स्वयं पर बहुत अधिक ध्यान देने वाले हैं। अपने निर्णयों पर, अपने कार्यों पर, जो कार्य की दिशा है, जो कार्य आप कर रहे हैं, उसको बार बार आप परखने वाले हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि आपके साथ ये होगा कि घर का ताला लगा दिया है, लेकिन आप दोबारा फिर से चेक करने गए हैं कि ताला लगा दिया है या नहीं।
इस तरह की स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। यहाँ पर शनि यहाँ पर आपके साथ लग्न में रहेंगे तो ये आप चाहते हैं कि अनुशासन में रहें, आप अपने कर्मों को, अपना उत्तरदायित्व ये सारे आप अपने पूरे करें, इस तरह की स्थिति ये शनि आपके लिए लेकर के आएंगे। मंगल जो यहाँ पर रहेंगे तो ये आपको एनर्जेटिक बनाने वाले हैं, आपकी ऊर्जा और साहस ये आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है। और इनके साथ यहाँ पर जब सूर्य देव रहेंगे तो ये आत्मसम्मान, ये आपके नेतृत्व, इसके कारक होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, थोड़ा अहम भी आ सकता है। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये इस बात को आपको थोड़ा यहाँ पर समझना भी होगा। अब बुध ग्रह की स्थिति देखी जाए तो बुध जो कि हमारे विचार, हमारे संवाद और हमारे विवेक को नियंत्रित करते हैं, ये बुध ग्रह यहाँ पर नीच के होने वाले हैं। अब ये युति आपको भीतर से मजबूत बना सकती है, पर कब? जब आपने ग्रहों की इन ऊर्जाओं को संतुलित रखा तब, नहीं तो मानसिक दबाव पड़ेगा आपके ऊपर, थकान होगी, चिड़चिड़ापन आ सकता है और एक कंफ्यूजन का स्टेट यहाँ पर आपका बन सकता है। अब 14 अप्रैल को ये सूर्य यहाँ से निकल के आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका जो ध्यान होगा यहाँ पर इस समय में, जब ये सूर्य यहाँ से निकल करके आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तब जहां पर ये उच्च के हो जाएंगे, तब आपका ध्यान धन संबंधी या फिर अपने जो कुटुंब के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आपका जो संबंध है उनकी तरफ आपका ध्यान खींचेंगे। वहां पर देखेंगे थोड़ी सौम्यता आएगी या आप उनमें पहचाने जाएंगे, वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। वो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपका समय चाहेंगे, ये भी हो सकता है। 19 अप्रैल को आप ये देखेंगे कि जब शुक्र यहाँ से आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे तो आप जो भी प्रयास आप कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी अपने कर्म को लेकर के, अपने धन के लेकर के स्पेशली, या अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड उनके जीवन को बनाने के लिए अगर आप अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन आपको मिल सकता है। गुरु जो कि चतुर्थ भाव में स्थित है, ये ग्रह सुख, मानसिक शांति और माता से जुड़े हुए जो विषय हैं को वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा संरक्षण मिलेगा। इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपके घर में चल रही चतुर्थ भाव से रिलेटेड, तो वहां पर आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा राहत आपको मिलेगी। केतु जो कि छठे भाव में स्थित है, ये रोग, रिपु, ऋण का भाव है। इस भाव में आकर के ये यहाँ पर आपको एक आत्मिक दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ पर आकर के आपका मन इन सब से थोड़ा अलग हटेगा। आपको जो है अपनी सेहत का आप ध्यान रखेंगे, शत्रुओं को आप इग्नोर कर देंगे, वो अपने आप ही आपसे पीछे हट जाएंगे, इस तरह की स्थिति भी आएगी। और ऋण, अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो अभी आपका मन ये करेगा कि थोड़ा समय इसको मैं इग्नोर करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। कहीं ना कहीं मतलब आप ऋण लेना तो चाहेंगे नहीं, और पुराना अगर है तो उस पर अभी आप थोड़ा अवॉइड करें, ध्यान ना दें, ये स्थिति आपके लिए हो सकती है। राहु जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, ये विदेश जाने के योग आपके बना रहे हैं। विदेश की यात्राओं पर आपका धन खर्चा हो, इस तरह के योग भी ये बना रहे हैं। आपका धन आध्यात्मिक किसी साधना में खर्च हो, इस तरह के योग भी बना रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं या आप न्यूमेरोलॉजी सीख सकते हैं, उस पर अपना धन खर्च करें, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डाल रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठने वाले हैं, यहाँ से ये सीधी दृष्टि दशम भाव पर डाल रहे हैं। एक वो प्रमोशन जो कभी लंबे समय से रुका हुआ था, वो प्रमोशन अब यहाँ पर आपका हो सकता है। आपके ऊपर वर्कलोड भी हो सकता है, और वो वर्कलोड आप अपना अच्छे से, एक अच्छे तरीके से आप उसको करें, उसमें आपको सफलता मिले, आपके सीनियर, आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज करें, इस तरह की स्थिति यहाँ पे रहेगी। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, कार्य का दबाव तो यहाँ पर आपके ऊपर रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, और बॉस से एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। यहाँ पर सूर्य जब आपके वाणी भाव में चले जाएंगे, तब ये स्थिति होगी
कि यहाँ पर आपकी वाणी में एक जो आपका जो प्रेजेंटेशन का स्किल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप किसी इंटरव्यू की मीटिंग में हो या फिर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वहां पर आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लोग आपकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, बुध की स्थिति नीच की है तो थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए ये जो सूर्य का वाणी भाव में होना आपके लिए अच्छा ही लेकर के आएगा और इसका आपको एक बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। अब उनकी बात करते हैं जो व्यापारी हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर व्यापारी हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आपका जो सप्तम भाव है इस पर शनि, सूर्य, मंगल और बुध, इनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है सप्तम भाव पर। तो आपके व्यापार में आप इस समय जितनी भी योजनाएं बनाएंगे, ये एक योजनाओं की मांग कर रहा है माह और एक धैर्य, पेशेंस इनकी मांग कर रहा है। सारी रणनीतियां आपकी सफल हो सकती हैं इस माह में, आप अपने व्यापार को लेकर के जो भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का गोचर जो कि तीसरे भाव में होगा, ये आगे चल करके ये दिखा रहा है कि आप अपने व्यापार के लिए विज्ञापन करने चाहिए, नहीं करने की सोच रहे हैं तो करना चाहिए। और उसके लिए आप किसी कम्युनिकेशन से, किसी संचार माध्यम से या नेटवर्किंग से आप व्यापार करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप व्यापार करेंगे और उसका आपको एक अच्छा खासा लाभ मिलेगा अपने व्यापार में। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, कुछ न्यू कस्टमर्स आपके बनेंगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। अगर आपका व्यापार साझेदारी में है तो वहां पर आपको थोड़ा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, मतलब आप और आपका पार्टनर दोनों एक जैसी बात करके अपने व्यापार में योजना बनाए, दोनों एक जैसे, और तब आगे चलें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका पार्टनर अलग डायरेक्शन में जा रहा है और आप अलग डायरेक्शन में बोल रहे हो, या वो यस कह रहा है आप नो कह रहे हैं और तब भी आप उस बात को मान रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हानि के चांसेस बन सकते हैं। तो व्यापार अगर पार्टनरशिप में है तो दोनों की ही यस है, तब आप उस काम को अवश्य ही कीजिएगा। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देख लिया जाए तो देखिए, इस माह में आपको खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। दूसरे भाव में जो कि शुक्र है यहाँ पर, और इसके बाद ये शुक्र तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो ये आपके आय के साधन बढ़ा रहे हैं। आपके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पुराना निवेश किया हुआ था वो पैसा आ रहा है, मतलब कहीं पैतृक संपत्ति थी जो मिल सकती थी आपको, अब उसका धन रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में नहीं, धन के रूप में अब वो आपको मिले, उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पैसा आप अपने भोग विलास पर खर्च करें, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। विदेश की यात्राओं पर आप ये पैसा खर्च करें, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। और ये पैसा आपका हॉस्पिटल में खर्चा हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि इस समय में अगर आप अपना पैसा किसी ऐसे निवेश में यूज करते हैं जो दीर्घकालीन है, जो लॉन्ग टर्म का निवेश है, उस कोई ऐसी प्लानिंग करके आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आगे चल करके आपको एक अच्छा खासा लाभ देगा, मुनाफा देगा। अब अगर आपके लव लाइफ की बात कर ली जाए तो देखिए, लव लाइफ के हिसाब से यह माह यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में थोड़ी गहराई और आत्मनिरीक्षण, खुद को जांचो, खुद को समझो, इस तरह की सोच लेकर के आ रहा है। जब लग्न में सूर्य और मंगल होंगे तो ये आपके प्रेम जीवन में थोड़ी तीव्रता लेकर के आएंगे, आकर्षण भी बढ़ा सकते हैं ये आपका। लेकिन ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यही सूर्य आपके अंदर अहंकार भी लेकर के आएंगे, और यही मंगल आपके अंदर जल्दबाजी, और जल्दबाजी में आप क्रोध, इससे आपका आपके लाइफ पर लव पार्टनर के साथ में किसी तरह का मनमुटाव हो जाए, इस तरह की स्थिति आ सकती है। वैचारिक टकराव हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। तो आपको यहाँ पर अगर सूर्य मंगल की एनर्जी को आपने साध लिया तो आपके लिए ये माह बहुत अच्छा है, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ये सब उनके लिए था जो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है। पर अगर उनकी बात करी जाए जो अविवाहित है, तो जो सिंगल है, उनके लिए अगर देखा जाए तो इस महीने गुरु जो आपके चतुर्थ भाव में है, ये आपके प्रेम जीवन को आपके संरक्षण दे रहे हैं। मतलब कि ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, कोई ऐसा बंदा जिसके साथ में आप अपने नए संबंध बनाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध जिसके साथ अपना शुरू कर सकें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि ये गुरु की कृपा से हो रहा है, तो
तो ये संबंध लॉन्ग टर्म तक रहेगा। हो सकता है ये आगे चल करके आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। अब आपके वैवाहिक जीवन पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संतुलन और सहनशीलता, ये दो शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्यों ध्यान रखने पड़ेंगे? देखिए, क्योंकि सारे ग्रहों की चतुर्ग्रही योग आपकी ही राशि में पड़ रहा है और इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, आपके जीवन साथी के ऊपर, तो यहाँ पर जितना कंफ्यूजन आपके अंदर है उतना ही कंफ्यूजन उनके अंदर भी रहने वाला है। आप दोनों के बीच के जो रिश्ता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, वैचारिक मतभेद से लेकर के एक दूसरे पर जिम्मेदारियों को थोपना तक की स्थिति यहाँ पर आ सकती है। ये तुमने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। संबंधों में मधुरता लाने के लिए आपको वही सूर्य और मंगल की एनर्जी को साधना होगा। जो काम आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि आप कीजिए, उसको आप भी कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। अहंकार और क्रोध, इस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका जो वैवाहिक जीवन है इसमें मधुरता आ सकती है, नहीं तो यहाँ पर छोटे मोटे मन मुटाव चलते रहेंगे, इस तरह की स्थिति रहेगी। हाँ, जीवन साथी को ऑफिस की तरफ से अगर वो कार्य करते हैं, वर्किंग है, तो उनको ऑफिस की तरफ से कहीं अप्रिशिएशन मिले, कुछ सम्मान मिले, मान मिले, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको। उनके स्वास्थ्य पर आपका एक अच्छा खासा पैसा खर्च हो, इस तरह के योग बन रहे हैं। उनकी कोई सर्जरी अगर ड्यू थी तो अब वो सर्जरी के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी से की बात करी जाए तो देखिए, इस माह में आप प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस तो यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस बना रहे हैं। लेकिन राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको बेच करके आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो उसके योग यहाँ पर बहुत मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे कि अभी इस माह रुक जाइए, इस माह वाहन खरीदने के कोई अच्छे योग बनते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको शनि देव को प्रसन्न रखना होगा, शनि देव की पूजा अवश्य ही करनी होगी और शनिवार का दिन अवॉइड कीजिएगा वाहन लेकर आने के लिए। अब अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपकी ही राशि में बन रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना है। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द आपको सता सकता है, सर से रिलेटेड कोई समस्या थी पुरानी तो वो एक्टिव हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ा ही हुआ है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको हो सकती है। और हाँ, अगर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन था तो उसकी समस्या बढ़ सकती है, नहीं तो किसी तरह का इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपको हो सकती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये माह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक अच्छा खासा पैसा आपके स्वास्थ्य पर खर्च हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, आपकी 7.5 भी चल रही है, तो अगर आप शनिवार के दिन किसी एक शनिवार को कर लीजिए माह के, नहीं तो हर शनिवार को कर सकते हैं तो हर शनिवार को कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे 8 सरसों के तेल के दिए जला करके आइए, बहुत श्रेष्ठ है ये। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अगर आप हनुमान चालीसा रोजाना रात को पढ़ करके सोते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर रोज नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट मंगलवार और शनिवार को तो ये काम अवश्य ही कीजिए। हर बृहस्पतिवार को केसर का तिलक अवश्य ही लगाइए अपने माथे पर, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये आपको पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपके सारे काम सिद्ध होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मीन राशि के दर्शकों, ये जो अप्रैल का महीना है ये आत्म विकास, कर्म संशोधन और जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित करेगा। आप अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सकते हैं, इस तरह के अवसर लेकर के आएगा। ये जो ग्रह है ना, ये आपको डराने के लिए नहीं है। आपकी राशि में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धैर्य, करुणा और विवेक के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो जो भी आप कार्य करेंगे वो स्थायी होगा, स्टेबल होगा, आपको सुख देगा और आपको संतोष देगा। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, ये था मीन राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।